नमस्ते। तो आज हम हज़म यानी कि डाइजेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो हज़म इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, रोटी, दाल, जो भी खाना हम खाते हैं वो बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं और जो हमारा बॉडी अब्ज़ॉर्ब कर सकता है वो बहुत ही छोटा है। तो हज़म द्वारा बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। फिर लिपिड्स यानी कि फैट्स जो जिसके अंतर्गत हमारे बटर, चीज़, चॉकलेट वो सब आते हैं, वो सब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। और जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जो बहुत ही बड़े हैं जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, वो सारे मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं ताकि हमारा बॉडी उसे ईज़िली बहुत ही आसानी से अब्ज़ॉर्ब कर पाए। तो अब जब हमने सीखा कि हज़म इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अब हम सीखेंगे कि हज़म कैसे होता है। तो हज़म का पहला स्टेप है इंजेशन यानी कि खाने को हमारे तन में अंदर लाना। तो ये सबसे मज़ेदार स्टेप है क्योंकि किसको अच्छा खाना नहीं पसंद है। तो हमारे मुँह में काफ़ी चीज़ होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चीज़ है हम खाने को चबाते हैं, हमारे दाँतों द्वारा चबाते हैं और इससे खाना जो बहुत ही बड़ा है वो छोटे टुकड़े में बन जाता है। दूसरा चीज़ है कि हमारे मुँह में बहुत ही सलाइवा है और उस सलाइवा में एक एंजाइम है जो हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च मॉलिक्यूल्स या पॉलीसैकेराइड्स जो बहुत बड़े कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है। और तीसरा चीज़ है हमारा सलाइवा और हमारा जीभ दोनों साथ में खाना को बहुत ही मॉइस्ट या गीला कर देता है। तो फिर ये खाना एक बॉल या एक गेंद की तरह रहता है जो हम आसानी से स्वॉलो कर सकते हैं। तो अगर ये खाना में इतना में सलाइवा नहीं मिल जाता तो फिर स्वॉलो करना बहुत ही कठिन हो जाता। तो आपने देखा होगा कि शायद अच्छे खाने के बारे में सोचते ही आपके मुँह में पानी आ जाता है और इसका कारण है कि हमारा बॉडी समझ जाता है कि अभी हम खाने वाले हैं, तो अभी हम और भी सलाइवा अपने मुँह में लाएँ ताकि हज़म आसानी से हो। तो ये था पहला स्टेप। तो अभी ये बोलस नीचे आकर हमारे पेट में आ जाता है। लेकिन ये कैसे होता है? तो पहला चीज़ है जब हम स्वॉलो करने वाले हैं, जस्ट स्वॉलो करने के एक पल पहले, तो हमारा एपिग्लॉटिस है, एक फ्लैप है, तो वो फ्लैप हमारी विंड पाइप को कवर कर लेता है, ताकि जो भी हम खाना को स्वॉलो करने वाले हैं, वो हमारी विंड पाइप में नहीं जाए और हमारी इसोफेगस या हमारे फूड पाइप में जाए। और अगर खाना हमारा विंड पाइप में जाता है, तो फिर हमें बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है और हम बहुत ही करने लगते हैं। और आपने शायद देखा होगा कि जब आप बहुत जल्दीबाज़ी में स्वॉलो कर रहे हैं या आप हँसते वक़्त स्वॉलो करते हैं या आप किसी के साथ बात करते वक़्त स्वॉलो करते हैं, तो खाना आपकी विंड पाइप में जाता है और आप बहुत खाँसी करते हैं। तो हम तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमारा एपिग्लॉटिस है। तो जब हमारा एपिग्लॉटिस विंडपाइप को कवर कर लेता है, तो खाना अच्छी तरह से हमारे इसोफेगस में आ जाता है। तो अब खाना हमारे इसोफेगस में आके हमारे पेट में जाता है। लेकिन ये खाना जो इसोफेगस में आता है, वो बहुत ही जल्दी में नहीं आता है और आप सोचते होंगे कि ये कैसा होता है? क्योंकि ये खाना ग्रेविटी के मोशन में नीचे जाता होगा ज़ुप करके, नहीं। क्योंकि इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत ही जो कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं, तो खाना बहुत ही धीरे तरीके से नीचे जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है मैं बताती हूँ। क्योंकि खाना है ना जो जब वो धीरे से जाएगा तो वो सारे एंजाइम्स के साथ मिल जाता है और ये बहुत अच्छा रहता है और हज़म में हेल्प कर देता है। तो अब जब खाना हमारे पेट में आ जाता है, तो
तो डाइजेशन, तो दो प्रकार के डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि पेट में बहुत सा चर्निंग होता है, और केमिकल डाइजेशन होता है क्योंकि हमारे पेट में एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, और ये पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। और दूसरा चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे पेट में कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसके कारण हमारा पेट का पीएच बहुत ही लो है, लगभग 1.5 से 3.5 तक। और हमारा पेट में ये एसिड ना, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सा बैक्टीरिया रहता है, तो ये एसिड सारा बैक्टीरिया को मार देता है। तो अगर हमारे पेट में इतना एसिड नहीं रहता तो फिर हम बार बार बीमार पड़ जाते। और अब जो खाना पेट में से डाइजेस्ट हुआ है, अब हम उसको काइम कहते हैं। काइम कहते हैं क्योंकि वो एक क्रीमी पेस्ट बन जाता है और काफ़ी एसिडिक है, क्योंकि अभी ही पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला गया है। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ है ना, ये ही हमारा पेट है, और लोग बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं जब वो पहली बार इसको देखते हैं। वो उन्हें लगता है कि ये पूरा चीज़ उनका पेट है, नहीं, सिर्फ ये चीज़। ठीक है, तो ये है हमारा लिवर, जो हमारा बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। तो हमारा लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो जब हमारे पेट से काइम बाहर आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाने वाले हैं, तब ये गॉल ब्लैडर बाइल को उसमें मिला देता है। तो इसका क्या फ़ायदा है? ये बाइल है ना, ये बहुत ही अल्कलाइन है, तो जो भी काइम में एसिड है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और दूसरा चीज़, बाइल फैट्स को इमल्सिफाई करता है। दूसरा चीज़, हमारा काइम में सिर्फ हमारा बाइल ही नहीं मिलता है, अपितु बहुत दूसरे एंजाइम्स हमारी पैनक्रियाज से भी मिल जाते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज मिल जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज मिल जाता है जो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन मिल जाता है जो हमारे जो बड़े प्रोटीन्स, जो पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे हजम हो जाते हैं, और हमारा खाना अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जब खाना इलियम तक पहुंच जाता है तो हजम ऑलमोस्ट पूरी तरह से हो चुका होता है, और फिर खाना अब्जॉर्ब होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम खाने को सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल से छोटे में करते हैं लेकिन हम अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो हमें खाने से कोई भी शक्ति नहीं मिलेगी, राइट। तो अब अब्जॉर्प्शन का समय आता है जब खाना इलियम में जाता है। तो ये अब्जॉर्प्शन विलाय के द्वारा होता है ना। विलाय बहुत ही छोटा है, जिससे उनका सरफेस एरिया का रेशियो बहुत बड़ा होता है, जो जिससे बहुत प्रकार के खाना अब्जॉर्ब होके हमारे खून में मिल जाते हैं। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स में दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन ये अच्छे बैक्टीरिया है जो खाने के साथ मिल जाते हैं, जो फीसिस के साथ मिल जाते हैं। और दूसरा चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि यहाँ वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। तो जो भी ये फीसिस अभी तक है उसमें बहुत सारा पानी है, और अगर हम ये सब पानी को बाहर हमारे बॉडी के, हमारे तन के बाहर निकाल दे, तो ये वाटर का वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए अब्जॉर्प्शन के द्वारा ये वाटर जो है वो रिटेन होता है, ये बॉडी में वापस आ जाता है, और सिर्फ फीसिस, जो भी अनडाइजेस्टेड खाना है, वो ही बाहर निकलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स के बाद ये यहाँ जाता है और फिर हमारे रेक्टम में स्टोर होता है।
और फिर हमें सिग्नल आता है कि हमें बाथरूम जाना है, और फिर खाना नहीं, फीसिस हमारे तन के बाहर जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, और फिर होता है हमारा हजम का पूरा प्रोसेस खत्म।